नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय व्यवसाय। काफ़ी लोग व्यवसाय करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग व्यवसाय कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना चाहते हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं। तरह तरह के लोग तरह तरह से व्यवसाय की तरफ वो जाना चाहते हैं, चाहे स्वतंत्र हो चाहे वो नौकरी के साथ हो। उसमें भी एक बात हमेशा आती है कि आचार्य जी, पार्टनरशिप में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, साझेदारी में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और व्यवसाय किस स्तर तक जाएगा। मैंने कुछ वीडियो पीछे भेजी हैं और अभी बहुत सारी वीडियो आप लोग को भेजनी है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपके पास मिल जाए। एक चीज़ को और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं इस वीडियो को फेसबुक में, तो इसको शेयर कर दीजिएगा। कारण उसका जो है लोगों तक ये ज्ञान जाए, और जितना लोगों तक ज्ञान जाएगा उतना ही इस ज्ञान का सम्मान होगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ भाग्य रेखा स्पष्ट साफ होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके व्यवसाय और पार्टनरशिप से संबंधित व्यवसाय या कितना व्यवसाय आपका चलेगा, ये तीनों चीज़ें, अगर ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा पे चक्र का निशान हो, चक्र हो गया मतलब जो है जैसे हम लोग ढूंढते नहीं है कि उंगली के टिप पे जो है शंख है, चक्र है, ठीक है, उस तरीके से चक्र ऐसे करके बनता है, इस टाइप से चक्र बनता है। अगर ये चक्र का निशान इस जगह पे है या इस जगह पे है या इस जगह पे है, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति बेहद धनी होगा, अच्छा धन आएगा। बेहद तो नहीं कहूँगा, अभी और भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये चक्र व्यक्ति के जीवन में भाग्य को बेहद प्रबल बनाएगा। अगर ये तीनों जगह हैं तो बिरले मिलेंगे ऐसे लोग, कम ही मिलते हैं ऐसे लोग। अगर ये तीन जगहों में से दो जगह या एक जगह है तो भी अच्छा है, तो भी खराब नहीं कहलाएगा, बेहद अच्छा ही कहलाएगा, खराब नहीं कहलाएगा। अगर ये तीन जगहों में, जहां पर ही मैं बताया, अगर तीनों में है तो बहुत अच्छा है। एक सूर्य की रेखा हो, ठीक है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा है। सूर्य की रेखा अगर कहा जाए, सूर्य की रेखा अगर कहा जाए, मस्तिष्क रेखा जहां खत्म हो और उसको मिलती हुई सूर्य की रेखा हो। एक रेखा अगर कहें इससे, जहां पर आपकी जो है मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को काट रही है, उस जगह से एक रेखा सूर्य की तरफ जाए, बेहद धनी। यहाँ करोड़ों की बात नहीं है, कईयों करोड़ की बात है। ऐसे लोग निवेश करके अच्छा धन कमाते हैं, ऐसे लोग पार्टनरशिप में आराम से काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कोई ना कोई जीवन में ऐसा मिलता है, भले वो गरीब थे, भले उनके पास धन नहीं था, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोई आपके ऊपर हाथ रख देगा, चाहे वो धन से संबंधित चीज़ों में हाथ रख दे, चाहे आपको जो है कुछ ऐसी राह दिखा दे, किसी से ऐसा संबंध बनवा दे और वो आपको उठा दे या आपको जो है आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ा दे। ये इसको दिखाती है। जातक कहीं ना कहीं कोई ऐसी भूल भी करता है अपने जीवन काल में, अगर ये रेखाएं हैं, और खासकर ये रेखा जो मैंने इसको बताई, ये उठाती भी है और गिराती भी है। जातक कोई ना कोई ऐसी भूल करता है जिसके कारण व्यक्ति जो है जमीन पे गिरता है, जिसके कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में तनाव को भी दिखाता है। और अच्छा है, कुल मिला के खराब नहीं है। बस ऐसे लोगों को समय समय पे भरोसा लोगों के ऊपर बहुत कम करना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में आँख कान खोल के जो है चलना चाहिए। ये रेखा अगर बनाने को भी दिखाती है तो ये रेखा गिराने को भी दिखाती है। सूर्य रेखा की अगर हम बात करें, सूर्य रेखा से संबंधित एक और मैं आपको स्थिति बता देता हूं। ये सूर्य रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है, ठीक है। सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा से एक रेखा जो है भाग्य रेखा को मिले, सूर्य रेखा खड़ी थी, उससे एक रेखा आई भाग्य रेखा से मिले,
ऐसे लोग अगर कहा जाए शेयर मार्केट या निवेश से अच्छा धन कमाते हैं। पार्टनरशिप में ऐसे लोग काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में काम से धन का लाभ होता है। ऐसे लोग विदेश से संबंधित यात्राएं बहुत करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन अगर कहा जाए ट्रेवलिंग में जाता है। अगर ये नौकरी भी करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी से दब के काम नहीं करेंगे, अच्छे स्तर की बड़े स्तर की नौकरी को दिखाता है, जिसे कहा जाता है बड़े स्तर की नौकरी, और बेहद काबिल होते हैं ऐसे लोग। जैसे मैंने पीछे आपको एक संकेत बताया था ये वाला, अगर इसके साथ में मस्तिष्क रेखा भी डबल हो, मस्तिष्क रेखा अगर डबल हो तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि भागीदारी पार्टनरशिप में काम से बेहद नुकसान होगा। उसके साथ में कर्ज से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाती है। अगर ये रेखा है तो आंखें खोल के चलिएगा। अगर मस्तिष्क रेखा 2 है और उसके साथ में अगर कहा जाए सूर्य की रेखा है, भाग्य रेखा है, और एक रेखा भी मैंने बताई थी आपको, ये रेखा काट रही है, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में जीवन में कभी काम नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोग धोखा और नुकसान दोनों ही ऐसे लोगों को मिलता है। मत करिएगा पार्टनरशिप, कोशिश ये करिएगा कि नौकरी ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए तो सामान्य, उसमें भी उतार चढ़ाव करेगा, लेकिन व्यवसाय लंबे समय तक एक जगह पे टिकने में दिक्कत आती है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में नुकसान को भी दिखाता है। ये अगर कहा जाए पार्टनरशिप तो आप छोड़ दीजिए, पार्टनरशिप तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शनि के नीचे कम रेखाएं होना ज़्यादा अच्छा है। रेखा अगर ज़्यादा होगी तो वो कर्ज चढ़ाएगी, और खासकर हृदय रेखा से मिल जाएगी तो कर्ज लंबे समय तक रहेगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में नुकसान को भी ये दिखाता है। सूर्य रेखा अगर नहीं है, अगर ये सूर्य रेखा यहाँ पर हाथ में नहीं है तो पार्टनरशिप में काम करेगा और धोखा खाएगा। उसका पैसा जो है कहीं ना कहीं धोखे के कारण ख़त्म हो जाएगा या मर जाएगा। सूर्य रेखा अगर साफ स्पष्ट है तो ये कहा जाएगा कि है, पैसा आ जाएगा, परेशानी वाली बात नहीं है। सरकारी तंत्र में ऐसे लोगों को नुकसान होता है अगर ये स्थिति है, सूर्य रेखा नहीं है। सरकारी तंत्र में ऐसे लोगों का धन फंसता है, ये इसको भी दिखाता है। अगर यहाँ पर सूर्य रेखा है, अगर यहाँ पर सूर्य रेखा है, ठीक है, साफ स्पष्ट, और एक रेखा आपकी जो है गुरु के पर्वत पे जाए, एक रेखा गुरु के पर्वत पे जाए, भाग्य रेखा साफ सरल हो, 2 रेखाएं आपकी जो है चंद्र पर्वत से मिल रही हो, चंद्रमा के क्षेत्र से 2 रेखाएं आई, भाग्य रेखा को छुआ, एक रेखा ये और एक रेखा ये, खूब धन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खूब दिल खोल के धन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। पार्टनरशिप में बेहद लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं। ऐसे लोग नौकरी बहुत समय तक नहीं कर पाते हैं। करेंगे तो सरकारी वाली नौकरी, उसमें ही चलेगा। प्राइवेट नौकरी में बहुत समय तक दिक्कतें आती हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चंद्रमा के क्षेत्र से 2 रेखाएं जा रही हैं, ये रेखा काटे ना। अगर ये काटती है तो मत करिएगा साझेदारी में काम, नहीं तो नुकसान होना तय है। ये मान के चलिए, नुकसान होगा होगा होगा, इस चीज़ को मान के चलिएगा। बुध की उंगली अगर नीचे से निकले, बुध की उंगली नीचे से निकलने का मतलब ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा अगर कहा जाए नीचे से आए, बुध की उंगली अगर नीचे से निकले, सूर्य की रेखा पे, सूर्य की रेखा को एक रेखा काटे, सूर्य की रेखा को, ये सूर्य की रेखा है, एक रेखा काटे, ठीक है, बुध के क्षेत्र से एक रेखा सूर्य की रेखा को काटे। ऐसे में कहा जाएगा मानसिक स्थिरता में ये कमी करती है, स्थिर मन नहीं होने देती है, अस्थिर रखती है। कहीं ना कहीं इसके कारण व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। बुध विकसित होगा, अगर ज़्यादा विकसित होगा तो ऐसे लोग चंचल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी संगत के कारण अपने धन का नुकसान, अपने कार्य क्षेत्र का नुकसान और जीवन में संघर्ष, और ऐसे लोगों को नशा, कोशिश करें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए चौड़ी है, ध्यान से समझिएगा, जाते जाते एक बेहद अच्छा मैं आपको जो है पॉइंट बता के जा रहा हूँ। गुरु की उंगली अगर चौड़ी है, ठीक है,
नाखूनों में अगर कहा जाए चांद है, चांद मतलब ये हिस्सा, और चांद बहुत बड़ा नहीं हो, बहुत छोटा नहीं हो, सामान्य हो। बड़ा है तो खराब है, छोटा है चलेगा। ये चंद्रमा का क्षेत्र अगर पूर्ण रूप से गोलाई में हो, ठीक है, चंद्रमा का क्षेत्र पूर्ण रूप से गोलाई में हो, बुध की उंगली चौड़ी ना हो, चौड़ी है और चंद्रमा का आकार पीछे बन रहा है, ये हिस्सा आपका गोलाई में है, यहाँ पर एक क्रॉस का साइन है और भाग्य रेखा कट रही है। मत करिएगा बिजनेस और किसी के साथ साझेदारी में मत काम करिएगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। साझेदारी आपके लिए नहीं है, ठीक है, साझेदारी आपके लिए नहीं है। चंद्रमा का हिस्सा चंद्रमा खराब नहीं होता है, लेकिन इस योग के अंतर्गत अगर आ रहा है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये उंगली आपके ऊपर से चौड़ी है, नाखूनों पे, पांचों नाखूनों पे चंद्रमा अगर दिखाई दे रहा है, इस पे अगर कहा जाए क्रॉस का साइन बन रहा है बुध के क्षेत्र पे, भाग्य रेखा कई जगह से कट रही है, उंगलियां अगर कहें छोटी हैं। साझेदारी मत काम करिएगा, अकेले काम कर लीजिएगा या फिर नौकरी कर लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे लोग की साझेदारी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है और जब भी साझेदारी टूटती है तो लड़ झगड़ के टूटती है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।